पूरी दुनिया में कोरोना में पंजे गाड़ लिए हलाकतों की तादाद 3,16,957 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 48 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 90,978, बरतानिया में 34,636, इटली में 31,908, स्पेन में 27,650, फ्रांस में 28,108, ब्राज़ील में 16,122 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी, मरने वालों की तादाद 903 तक पहुंच गई। 42,125 अफराद मुतासिर, 11,922 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज़्यादा 16,377 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान में 2,692, गिलगित बल्तिस्तान में 540, इस्लामाबाद में 997 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 112 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वजारत सेहत से मंजूरी ली जाएगी। क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हम तहरीरी हुक्म देंगे हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केट्स खुली रखी जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का एनडीएमए की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। एनडीएमए को 25 अरब मिले, सूबों को अलग मिले। 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर सैकड़ों लोग मर रहे हैं तो हमारी कोशिशों का क्या फ़ायदा? रिपोर्ट में अखराजात की कोई तफसील मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुलाज़मत से महरूम अफराद के लिए कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कोरोना कैश इमरजेंसी प्रोग्राम मुलाज़मत से महरूम अफराद के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 मई को एहसान लेबर पोर्टल का इफ्तिताह किया था। पोर्टल के ज़रिए अब तक 3.3 मिलियन से ज़ायद दरख्वास्तें जमा हो चुकी। प्रोग्राम के तहत हर दरख्वास्त गुजार को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ईद से पहले पाकिस्तान रेलवेज का 30 ट्रेनें चलाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में दी जाएगी। वज़ारत रेलवे इजलास में ट्रेन सर्विस शुरू करने से मुताल्लिक SOPs पेश करेगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद वज़ीर-ए-आज़म को ट्रेनें चलाने से मुताल्लिक कायल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में अफगानिस्तान में मकामी सियासी क़यादत के दरमियान शिराकत इक़्तिदार मुआहदे का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना को इलाकाई अमन, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात करेगी। काबीना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा भी लेगी। इमरान खान की आवाम की खिदमत के लिए टाइगर फोर्स के क़याम की तारीफ दुनिया कर रही है। नौजवान कौमी जज्बे से सरशार होकर कोरोना के खिलाफ जंग में आवाम की मदद कर रहे हैं, उनमें आसानियां बांट रहे हैं। रज़ाकाराना जज्बे से लैस ये नौजवान कौम का फ़ख्र हैं। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 1-2 महीने भरपूर लॉकडाउन किया गया। कोरोना के रोज़ाना 2000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी सख्त, कभी नर्म तो कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। किसी सूबे में लॉकडाउन है तो किसी में नहीं। हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट की बेतौकीरी की जा रही है। सिंध असेंबली का इजलास 20 मई बरोज बुध सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
इजलास में कोरोना सूरत हाल पर बहस की जाएगी। इजलास में सिर्फ 33% अरकान शिरकत कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन ने मामला उलझा दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए। ट्रांसपोर्टर्स ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती SOPs मानने और किराए के साथ सीटों में कमी से इनकार किया था। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक किरायों में और मुसाफिरों में कमी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में हैं। ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और चर्च खोलने का नोटिफिकेशन जारी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद तरमीमी नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को SOP से मशरूत इजाज़त दी गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की पाबंद होंगी। चर्च भी इतवार को खुलेंगे। नोटिफिकेशन का मतन। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का बैनु सूबाई बस सर्विस खोलने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह अपनी जिद खत्म करके सूबे में बस सर्विस खोलने का ऐलान करें। सूबाई हुकूमत ने अगर इजाज़त ना दी तो 20 मई से खुद ही गाड़ियों को रूट पर ले आएंगे। सिंध हुकूमत ने रोका तो गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी कर देंगे। डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। अपने हाथ बराबर साबित से अपने हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना हमारा दुश्मन है, हमें उससे लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मुझे पता है आप लोग कोरोना से डर रहे हैं, मगर इस वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। तमाम डॉक्टर और आर्मी वालों को मेरा सलाम। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर पर रहना है। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाथ धो के घर में रहना है। अपनों का ख्याल रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बार बार हाथ धोने हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने विफाकी हुकूमत की जानिब से मुअत्तली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में विफाक, वजारत दाखिला और चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फरीक बनाया गया। 17 मई 2020 का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त पर फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करके बतौर मेयर काम करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम सादात अमीन का केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस फारूक अमीन 19 मई को सादात अमीन की अपील पर समाअत करेंगे। मुजरिम जुर्म में 7 साल कैद की सजा काट रहा है। FIA के साथ विफाकी हुकूमत भी मुजरिम की रिहाई की मुखालफत करेगी। मुजरिम से 1000 से ज़ायद बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोज़ रिकवर हुई थी। भारतीय अफवाज की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी के मुताबिक 17 मई को खोई रटा सेक्टर पर भारतीय अफवाज की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। रवा बरस भारत अब तक जंगबंदी की 1081 बार खिलाफ वर्जी कर चुका है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
और इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA की गाड़ी में आग भड़क उठी, एक शख्स जख्मी। आग लगने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर एयरपोर्ट के एफरंट साइड पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया।